Welcome to Jesus' Life Church podcast, a journey of discovery and transformation through the power of God's Word. Join us as we delve into the Scriptures, seeking to understand and apply its timeless truths to our lives. As we share today's message, we invite you to pause, reflect, and listen for the gentle whisper of God's Spirit, guiding you into a deeper understanding of His Word and its transformative power in your life and the world around you. जीसस इस लाइफ चर्च में आपका स्वागत है। यहाँ हम एक ऐसे मिशन पर केंद्रित हैं जो हमें हमारे प्रभु यीशु मसीह के सच्चे शिष्य बनने के लिए प्रेरित करता है। हमारे साथ जुड़े और उस अद्भुत यात्रा का हिस्सा बने जिसमें हम यीशु के प्रेम, शिक्षा और अनुग्रह को अपने जीवन में अनुभव करते हैं और दूसरों के साथ साझा करते हैं। धन्यवाद। एक बार मैं पुणे में था। मेरे रूम में से कोई रो रहा था, बच्चे की आवाज आ रही थी और मैंने बाहर पैसेज पे, नीचे, ऊपर सब जगह पे देखा, दूर दूर तक कोई बच्चा नहीं है। फिर मैं अंदर अपने रूम में आया हूँ, फिर से मुझे रोने की आवाजें आ रही हैं। फाइनली मैंने जो बिल्डिंग के पाइप्स होते हैं, जब हम वॉशरूम में जाते हैं और वहां पर हमारी खिड़कियां होती हैं ऐसे 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 ऐसे, मैंने वो तक निकाल ली। कौन रो रहा है? आप याद रखें, प्रकाशित वाक्य में एक वर्ड है, हे स्वर्गों मगन हो जाओ, हे पृथ्वी तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतरा है, क्योंकि उसे पता है उसका थोड़ा ही समय बाकी है। दिस इज रिटन इन रेवलेशन 12:12। और याद रखिए, बहुत सारी चीजें, रात को नींद ना आना, दिमाग बहुत चलना और सर में दर्द होना, बहुत ज्यादा गुस्सा आना, ये नॉर्मल चीजें नहीं है। इन्हें इतना हल्का मत लेना। सो आज हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इस सीरीज में 3 मीटिंग्स होंगी। आज फर्स्ट मुंबई, कल सुबह उल्लासनगर और थर्ड हम मुंबई में करेंगे, पुणे में करेंगे। ये कल की सभा है जिसका नाम है, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से बाहर जाने की आज्ञा देता हूं। जब पौलुस ने ये एक लेडी से बात की थी, उसके बाद क्या चीजें हुई, कल ये एक्सप्लेन होंगी। लेकिन आज हम बात करेंगे द स्पिरिट ऑफ जेजबेल, जो आपने कल फ्लायर देखा होगा, इजबेल और एलिया। और एक चीज और भी मैं आपको बताना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुने जवानों। शैतान का नंबर 1 लक्ष्य है आपको व्यभिचार में गिराना। ट्रस्ट में, आपको जो चीजें आप छोड़ चुके हो आपकी जिंदगी में वापस ले आना। इसलिए पौल कहता है, जो तू गिरा चुका है उसे फिर क्यों उठाता है। तो ध्यान दीजिए, किसी भी अपोजिट सेक्स के साथ ज्यादा बात मत करिए, मिंगल मत होइए, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखिए। हम बहुत ही ऐसे दिनों में जी रहे हैं जहां पर बहुत छोटे छोटे बच्चे व्यभिचार के इन्फ्लुएंस में हैं आज, जिनकी उम्र नाबालिग 14-15 इयर्स के लड़के लड़कियां इन दिनों में लस्ट में वॉक कर रहे हैं। सो ध्यान दीजिए और कोशिश कीजिए वो चीजों को अवॉइड करिए। ठीक है, सब तैयार हैं? चलिए, मैं चाहता हूं हम वचन 10 मिनट के बाद खोलेंगे और मैं चाहता हूं आप सामने देखिए। जब मैं खाना खा लेता हूं और जब मुझे ये महसूस होता है मैंने बहुत ज्यादा खाना खाया है और कहां ना कहां खाने की वजह से मुझे नींद आ रही है, मैं लेजी हो रहा हूं, अब बिलीव करें मुझे ये फीलिंग्स बिल्कुल पसंद नहीं है। आई हेट इट। मुझे लगता है मैं कम खाऊं वो चलेगा, लेकिन ज्यादा खा के उससे चला ना जाए। ये जो फीलिंग्स है ना, मुझे नफरत है इससे। जैसे हम अपने लाइफ में कुछ चीजों से नफरत करते हैं और आप जानते हो, वैसे ही
शैतान को सबसे ज्यादा किस चीज से नफरत है? शैतान को उन लोगों से कोई प्रॉब्लम नहीं है जो चर्च जाते हैं। शैतान को उनसे प्रॉब्लम है जो प्रभु में आने के बाद गंभीर है, जो सीरियस है, जो प्रभु के पीछे चलने की एवरीडे प्रैक्टिस करते हैं। बिलीव मी, अगर आप एक सीरियस मसीह हैं, इफ यू आर अ सीरियस क्रिश्चियन, ट्रस्ट मी, यू आर अ स्टम्बलिंग ब्लॉक फॉर हिम। आप उसके लिए एक रुकावट हैं जो उसके काम के बीच में आए हैं। और याद रखिए, जब शैतान देखता है ना कि आप गंभीर हैं, याद रखें वो 3 जगहों से आप पे हमला करता है। फर्स्ट, ड्रीम्स, सेकंड, थॉट्स एंड थर्ड, पीपल। पहला, गंदे सपने, दूसरा, बुरे ख्याल, और तीसरे, कमजोर लोगों के द्वारा आपको परेशान करना। वो कई बार इन 3 जगहों से आपकी जिंदगी में आता है। वो सबसे पहले आपको बुरे बुरे गंदे गंदे ड्रीम दे सकता है, जिसमें आपकी फैमिली की डेथ दिख रही है, सांप दिख रहे हैं, अलग अलग चीजें दिख रही हैं। एंड ट्रस्ट मी, दूसरा जो उसका हमला होता है वो है ख्याल, आपके अनसेटल मैटर्स को लेके आपको मेंटली टॉर्चर करना कि देख तेरे जिंदगी में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। और थर्ड, जो लोग कमजोर हैं, जैसे अयूब की पत्नी थी, वो बड़ी कमजोर थी और वो अयूब के पास जाके कहती थी मर जा मर जा। लेकिन कितने भी वो हमले करे, कितनी भी चीजें वो करें, याद रखें जो हम में है वो उससे महान है जो बाहर है। हम चाहे वो कितने भी हमले करे, याद रखना जो हमारे अंदर है ना वो उससे बड़ा है जो संसार में है। हम जीत सकते हैं, विदाउट स्ट्रगल हम जीत सकते हैं। मैं आपको बताता हूं एक बहुत ही अमेजिंग थिंग, बड़े ध्यान से सुनी। शैतान बड़ा कमजोर है उन लोगों के सामने जो प्रभु के साथ चलते हैं, लेकिन याद रखिएगा वो बड़ा ताकतवर है उन लोगों के लिए जो खुदा के साथ नहीं चलते, जो अकॉर्डिंग टू देयर फ्लैश, जो अपने शरीर के अनुसार चलते रहते हैं। जो शरीर कहेगा वो करेंगे। शरीर कहेगा सुबह 12 बजे उठ, 12 बजे उठेंगे। शरीर कहेगा सारा दिन फोन पे बैठे रहेंगे। शरीर कहेगा खा पी घूम फिर, एवरीथिंग जो फ्लैश से आ रहा है वो उसको फॉलो करते हैं, लेकिन वो आत्मा की आवाज को नहीं सुनते जो कह रहा है प्रेयर कर, प्रभु के साथ चल। याद रखें, अगर आप शरीर में चलेंगे, अगर आप प्रभु की नहीं सुनेंगे, वो आप पे प्रबल होगा। लेकिन अगर आप खुदा के साथ चलोगे, बाइबल कहती है जो आत्मा के अनुसार चलाए चलते हैं वही उसके बेटे कहलाए जाते हैं। और याद रखिए, अगर आप उसके साथ चलते रहोगे, आत्मा में वॉक करोगे, प्रेयर में रहोगे, वचन को पढ़ोगे, फास्टिंग में रहोगे, प्रभु की तरफ निहारते रहोगे, वो आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। इवन बिलीव मी, जब आप नींद से उठोगे ना, वो आपको उठ के आपको देखते ऐसा कहेगा शिट, क्योंकि उसको पता है लड़ने वाला उठा है। लड़ने वाले बने, शैतान का स्ट्रेस बने, शैतान से स्ट्रेस न लें, शैतान के लिए स्ट्रेस बने। उसकी डिक्शनरी में आपका नाम टेंशन होना चाहिए। हालेलुया। उसकी डिक्शनरी में, उसकी पर्सनल डायरी में जो नंबर्स है ना, उसमें आपका नाम होना चाहिए टेंशन, स्ट्रेस, परेशानी। ये बंदा मेरे लिए बड़ी परेशानी है, ऐसे बने। यीशु को देखिए, जिधर गया उधर उसकी खटिया खड़ी की। हैव यू नोटिस्ड? कहां भी आपने यीशु को देखा, यीशु वहां पर गया और दुष्ट आत्मा नहीं निकल रही थी। फिर यीशु ने उससे इंटरव्यू लिया, कहां से आई है? बैतसैदा में रहती हूं, गलील घूमने आई हूं। क्या ऐसा कुछ हुआ? कभी भी नहीं। वो जहां गया, बाइबल कहती है परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ है ताकि शैतान के कामों को नाश करे। हालेलुया। कहिए पास वाले से, आप शैतान से न डरो, वो आपसे डरना चाहिए।
और मेहरबानी करके उसे इतना ग्लोरीफाई भी मत किया करो। कुछ लोग कहते हैं पास्टर जी शैतान मेरे पीछे क्यों पड़ा है? कुछ भी होगा ना, घर का लाइट भी बंद होगा तो ये शैतान पे ब्लेम करते हैं, ओ शैतान बर्दाश्त नहीं करता। मैं बहुत सारे कॉमन एग्जांपल्स देता हूं। मुझे एक बात बताइए, ठीक है, मैं भाइयों को पहले बोल देता हूं फिर बहनों के पास आता हूं, नहीं तो ये हमेशा बोलती है हमसे ही शुरुआत करता है। भाई लोग मुझे एक बात बताओ, बड़े ध्यान से सुनिए। आपके फोन में एक लिंक आ रही है, अच्छे से आपको पता है वो लिंक को क्लिक करने के बाद एक गंदा वीडियो आएगा, आप उसको क्लिक करके देख रहे हैं। मुझे बताइए इस पे शैतान ने क्या किया? बाइबल कहती है आपकी अभिलाषाएं आपको पाप में गिरा रही। आप जानते हो कई बार पूरा ब्लेम डेविल पे लगाना भी मुझे लगता है कि मैं उसके पास में नहीं हूं। जब प्रभु से मारेगा तो प्रभु को मैं भी कहूंगा 2-4 मैं भी लगा दूं क्या? आई हेट इट। मैं पूरे दिल से उससे नफरत करता हूं क्योंकि वो हमारे बाप का दुश्मन है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग अपनी गलतियों का शेयर भी उसको दे देते। मैं आप बहनों से एक सवाल पूछना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुने, प्लीज बुरा ना माने। आप में से कुछ बहनें हो सकती हैं जिनकी हाइट थोड़ी कम है और आप अच्छा दिखने के लिए शायद हील पहने। अगर आप चर्च आ रहे थे हील पहन के और आपका पैर वहां स्लिप हो गया और आप गिर गए, आप क्या कहेंगे? शैतान ने मुझे किया। समटाइम्स प्योरली हम गड़बड़ियां करते। मैं आपको बताता हूं डेविल पता है किन लोगों के पीछे है? गंभीर लोगों के पीछे, सीरियस लोगों के पीछे। जीसस को देखिए, वो कितना सिंसियर था, इसलिए दुष्ट आत्मा नहीं आया। बाइबल कहती है खुद डेविल उसको टेम्प्ट कर रहा था, खुद लूसीफर, क्योंकि वो जानता था दुष्ट आत्मा का तो दम ही नहीं है, अपना ग्रुप इसे लड़ नहीं सकता। वो इसलिए खुद गया और उसको यह भी नहीं पता था कि भाई बाप से लड़ रहा है ना? हालेलुया। चेलों ने जब देखा कि पानी को इससे चुप करवा दिया, आंधी को शांत करवा दिया, वो आपस में कहने लग गए ये कौन है? मैंने अपनी बाइबल में बहुत खूबसूरत तरीके से लिखा है, पिताजी हैं, डैड एंड डैड, है ना? कौन लड़ सकता है उससे? सो आज की जो मीटिंग है विशेष उन लोगों के लिए है जिनके जिंदगियों में रात को उन्हें अच्छी नींद नहीं मिल रही है, बुरे बुरे सपने आ रहे हैं, कई बार आपको दुष्ट आत्माएं मेंटली टॉर्चर कर रही हैं, कई बार लोगों के द्वारा वो आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रही हैं, या आप ये देख रहे हो ऐसे ही आपकी तबीयत खराब हो जाती है। अगर आप और मैं इन हमलों की शिकार हैं, बैड ड्रीम्स, वल्गर ड्रीम्स, या आप देख रहे हो कि कुछ चीजें हैं जो आपके आसपास, जैसे ब्रदर ने बताया कि वो अभी तक समझ नहीं पा रहे थे उस समय कि ये हुआ क्या। आप इस बात को याद रखिए, जिस दिन आप प्रभु में आए हो आपने एक बहुत बड़ा पंगा ले लिया है। और मैं आपको फिर से कहना चाहता हूं, मारो नहीं तो मरोगी। और आप जानते हो, आप चर्च में आओ, शैतान को कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो खुश इस बात पे है कि वो आपका पुराना नेचर आप में लाने में कामयाब हो गया। अगर आप एक भाई हैं और आप अपनी बीवी को गालियां देते हैं, उसको धमकाते हैं, घर जाने के लिए कहते हैं, निकल जाने के लिए कहते हैं, ब्रदर यू आर अ बैकस्लाइडर इन दीज डेज। अगर आप एक बहन हैं और अपने पति की बेइज्जती करते हैं, और अगर आप अपनी मम्मी को बताते हैं कि इन दिनों में ये आपसे कैसा बर्ताव कर रहा है, या आप घर की बातें अननेसेसरी बाहर बता रहे हैं, सिस्टर दिस इज योर ओल्ड नेचर। अंडरस्टैंड थिंग्स को समझिए। उसकी चालें ऐसी हैं आप समझ नहीं पाएंगे कभी कभी। इसीलिए बाइबल कहती है बुद्धि न होने पर बुद्धि मांगे। हम स्टार्ट करें? अगर आप पर ये हमले हो रहे हैं, क्या करना है उस समय, थोड़ा आज मैं आपसे बात करूंगा। चलिए मेरे साथ बाइबल खोलें।
2 कुरिन्थियों चैप्टर 1। हम सब खोलेंगे 2 कुरिन्थियों 1 अध्याय। सॉरी, 2 अध्याय। 2 कुरिन्थियों 2 अध्याय, 2 Corinthians चैप्टर 2। और प्लीज बदल लगाइए 11th वर्ड, हिंदी इंग्लिश दोनों लगा दीजिए। सेकेंड Corinthians चैप्टर 2 कि शैतान का हम पर दाव न चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं, that no advantage may be gained over us by Satan, for we are not ignorant of his schemes। चलिए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें और कोई भी मीटिंग के बीच में बाहर नहीं जाएगा, प्लीज। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। नाश्ता पानी सब बात में करिएगा, आराम से इस मीटिंग को पहले ध्यान से सुने। आइए सब सामने देखें। बाइबल कहती है, पौलुस यहां पर एक खूबसूरत बात लिखते हैं। वो कहते हैं कि शैतान की युक्तियों से अनजान मत रहो। पौलुस हमें उत्साहित करता है अपने लेटर में कि आपको पता होना चाहिए कि उसकी स्कीम्स क्या हैं। अगर आप प्रभु के वचन को आराम से पढ़ें तो आप देखेंगे उत्पत्ति के 1 अध्याय में प्रभु दुनिया बनाते हैं, 2nd चैप्टर में प्रभु उसका विवरण देते हैं, और 3rd चैप्टर में अदन की वाटिका में हम देखते हैं कि कैसे शैतान आता है और हवा को भरमाता है। आगे चल के जब हम नए नियम को पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कि पहले अध्याय में यीशु की वंशावली है, उस खानदान का जिक्र है कि वो कहां से आया। दूसरे अध्याय में राजा हेरोदिस है। तीसरे अध्याय में यीशु मसीह बपतिस्मा लेते हैं। और चौथे अध्याय में हम देखते हैं कि कैसे यीशु और शैतान जंगल में मिलते हैं। कभी आपने सोचा शैतान का जिक्र बाइबल के पहले के पन्नों पे ही क्यों आ गया? ताकि आप समझें वो भी है, वो भी है। और अगर आप में से कोई भी ऐसा है जो किसी व्यक्ति से लड़ रहा है इन दिनों में कि तूने मेरा पैसा लिया है, ये लिया है, वो लिया है, याद रखिए बाइबल कहती है आपकी लड़ाई मांस और लहू से नहीं है। आपकी लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं है। लोगों को दुश्मन समझना बंद करें। जिस दिन आप लोगों को दुश्मन समझना स्टार्ट कर देंगे ना, ट्रस्ट मी, आपने डेविल को विक्ट्री दे दी है। किसी से फाइट न करें, किसी से लड़े नहीं, किसी से भी नफरत न करें, चाहे उसने आपके साथ क्या भी किया है। मैं जानता हूं आप में से बहुतों के लिए ये बहुत आसान है सुनना। हाँ, आप सोचते होंगे इसको क्या पता, इसको क्या पता, इसको क्या पता। अरे भाई, थोड़ा अनुभव से बात कर रहा हूं और कोई वे भी नहीं है। नफरत पाल के मैं खुद खुदा से दूर हो जाऊंगा, ये 2 नुकसान है मेरे लिए। कितने लोगों ने मत्ती 5 अध्याय पढ़ा है? यदि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ हो तो क्या कर? जा। गलत वो है, जा मैं हूं। व्हाट इज दिस लॉर्ड? वो आएगा ना, तू जा। पढ़ा है अपने ये वचन? यदि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ हो तो अपना बलिदान छोड़ और उसके पास जा। प्रभु वो गलत है, जाऊं मैं? हां, तू जा। वो नहीं आएगा, वो ऑलरेडी शैतान के हाथों में। मैं उस दिन सोच रहा था हम तो वेट करते ना, वो आएगा। हाँ, आप देखिए, आप झगड़े के बाद आप वेट करते, वो आएगा ना, मैं क्यों जाऊं? मैंने क्या किया? बाइबल कहती है अगर तेरे भाई के मन में तेरे प्रति कुछ गड़बड़ है, तू अपना सब कुछ बलिदान छोड़ और उसके पास जा और मेल मिलाप कर। ये अजीब नहीं है? गलती उसने की है, गड़बड़ उसमें है, जाऊं मैं? हां, तू शुरू कर, क्योंकि तू मेरा बेटा है, तू मेरी बेटी है। तू नम्र बन, वो नहीं बनेगा। मुझे पता है बहुत सारे लोगों को ये बातें समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि आप बहुत ही ह्यूमनली विजडम से भरे हुए हो।
परमेश्वर के रास्ते इतना जल्दी समझ में नहीं आते। फोन बंद करवाइए बच्चे का। व्हाट इज दिस भाई, इधर मत किया करो, ये बंद कर दे बेटा। गुड बॉय, थैंक यू सो मच। एक को डांट तक सब डरे। आइए सब सामने देखिए, बड़े ध्यान से सुने। क्या होता है डिमोनिक अटैक, इसे बड़े ध्यान से समझें आप। बहुत साल पहले बाइबल कहती है एक स्त्री थी, अहाब राजा ने उससे शादी की और वो खुदा को नहीं जानती थी, वो एक अन्य जाति स्त्री थी। जब भी बाइबल अन्य जाति कहती है, इसका मतलब ये वो लोग हैं जो प्रभु को नहीं जानते हैं, ये अन्य जातियां हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है अहाब राजा ने एक औरत से शादी की, उसका नाम इजबेल था, और वो शादी करके उसको अपने पास ले आया। और इसी लेडी ने बाल देवता और बहुत सारे झूठे नबियों को, उनकी वर्शिप को, बाल देवता की वर्शिप को, और इन नबियों की, जो बाल के नबी थे, उनकी टीचिंग्स को सुनने के लिए उनको प्रमोट किया। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, चलो मैं आपको और अंदर लेके जाता हूं। आइए सामने देखिए। बाइबल कहती है इज़राइल में एक राजा था, उसका नाम था अहाब। जब उसके शादी का समय आया, उससे शादी इज़राइल की किसी लड़की से नहीं, उसने शादी की एक अन्य जाति औरत से जिसका नाम था इजबेल। अब ये जो लेडी थी, ये ऑलरेडी डीमन पजेस थी, ये दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त थी। कैसे पता चलता है किसी व्यक्ति को कि हम दुष्ट आत्माओं से पजेस हैं कि नहीं है? इट्स वेरी सिंपल। जिन लोगों में दुष्ट आत्मा होती है, पहली चीज, उन्हें कभी अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं होता। वो ऐसा गुस्सा करते हैं कि आप सोच नहीं सकते। सेकंड, जिन लोगों के घरों में और लोगों में दुष्ट आत्मा होती है, बिलीव करें, वो लोग बीमार पड़ते हैं और कोई भी ब्लड टेस्ट उनकी बीमारी पकड़ नहीं पाती। उसके बाद भी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आएंगी, उसके बाद भी आप बीमार रहोगे, क्योंकि ये बीमारी बॉडी में नहीं है, ये डीमंस ने दी है। इसलिए आपने देखा, बाइबल कहती है मत्ती रचित सुसमाचार के अंदर, जो बीमार आते थे, यीशु उनमें से दुष्ट आत्माओं को निकालता था। हर बीमारी जो है वो बॉडी में नहीं है। बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो दुष्ट आत्माओं की तरफ से भी हैं। और अंडरस्टैंड करें इस चीज को, ये एक शैतानी काम है। और अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जिसके अंदर बीमारी है पर रिपोर्ट में नहीं आती, सब रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं फिर भी बीमार है, सच कहता हूं इन लोगों को यीशु की बड़ी जरूरत है ना। अब सुनिए, जब इजबेल जो अहाब की पत्नी थी, बाइबल कहती है उसने हर एक को टीच किया था, बाल के सामने झुको। बाल कौन था? बाल भी एक तरह का डीमन ही था, उसके पीछे भी डीमंस काम करते थे। डीमन का मतलब क्या होता है पास्टर जी? कहिए पास वाले को, दुष्ट आत्माएं। से इन इंग्लिश इविल स्पिरिट्स। हाँ, नाम क्या है? इविल, दुष्ट। इनका काम है लोगों को दुष्ट बनाना, इनका काम है लोगों को इविल बनाना। 10 लोग आए, 10 के बॉडी पे बैग है, जिधर लोग मिलते हैं सबको मारते हैं 26/11, और उनको अच्छे से पता है वो भी मरेंगी। इतने काजू बादाम लेके आए थे बैग में, जिधर टाइम मिलता था काजू खाते थे, फिर उठते थे, फिर लड़ते थे, फिर काजू खाते थे, फिर लड़ते थे। मिड डे पेपर में ये पूरी रिपोर्ट आई थी। जो मैं पढ़ रहा था, मैंने कहा खुदाया, इनको ऑलरेडी पता था ये मरेंगे। दुष्ट आत्माएं क्या लोगों को दुष्ट बना देती है। ये जो ब्रेन वॉश्ड है, आपको लगता है किसी इंसान का काम है? पॉसिबल ही नहीं है, इट्स डीमंस। आपको क्या लगता है जब आपको गंदे ख्याल आते हैं किसी के लिए, ये प्रभु दे रहा है? इट्स 100% डीमन। उनका काम ही है इंसान का ब्रेन वॉश करना। आज आप देखिए, माँ बाप के बगैर, उनके खिलाफ, चर्च के खिलाफ अलग जगहों पे जाके लोग शादियां करते हैं। किसने आपका ब्रेन वॉश किया? इट्स डीमंस। दुष्ट आत्माओं का काम है ये।
कौन आपको विश्वास करने से रोकता है? आप जानते हैं, जब ये लेडी बाल को प्रमोट कर रही थी, डीमन गॉड्स को प्रमोट कर रही थी, बाइबल कहती है उन्हीं दिनों में एक व्यक्ति आया जिसका नाम था एलिया। ये टीच करते थे कि बाल जो है ना, वो मौसम का खुदा है, वो जो चाहे कर सकता है। बारिश लेके आ सकता है, गर्मी लेके आ सकता है, ठंडी लेके आ सकता है, धूप लेके आ सकता है। एलिया आया, एलिया ने कहा अब से मेरे बगैर बारिश नहीं होगी जब तक मैं ना कहूंगा। देखता हूं तुम्हारा बाल क्या करता है। अमेजिंग है ना, क्या आदमी है ये। कहता है चलो, ऐसा लगता है जैसे उसके हाथ में एक चाबी है स्वर्ग की, वो निकालता है, स्वर्ग बंद करता है, अंदर रखता है और कहता है ढूंढो मुझे। Oh, what a man of God, है ना। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप में से मैं हर एक को बताना चाहता हूं, मैं ये बात मानता हूं कि शैतान का बहुत सारा काम है इस दुनिया में आजकल। वो लोगों से व्यभिचार करवाता है, वो पॉर्न इंडस्ट्री को बढ़ा रहा है, वो कत्लेआम करवाता है, वो बहुत बुराइयां वो बुराइयां करवाता है। मैं मानता हूं कि इस दुनिया में शैतान का बहुत काम है, लेकिन इस बात को कभी ना भूलें, आज भी ये दुनिया उसी की है। और याद रखिए, मैं जानता हूं वो भी हमें सुन रहा है। ट्रस्ट मी, योर डेज आर नंबर्स। अपने दिन गिनना शुरू कर दे, क्योंकि राजा आ रहा है। अवर लॉर्ड इज कमिंग, योर डेज आर नंबर। बहुत जल्द वो हमारे बीच में आएगा। अब उसका राज्य हर जगह पे नहीं है, लेकिन बाइबल कहती है एक दिन सारी पृथ्वी पर वो शासन करेगा, वो राज्य करेगा। इसलिए प्रकाशित वाक्य में लिखा है अब राज्य हमारे परमेश्वर का हुआ। चाहे कितना भी आज वो एक काम कर ले, बस पता है उसका टारगेट क्या है। अकेला नहीं जाऊंगा, जितने ले जा सकता हूं ले जाऊंगा, यही उसके दिमाग में चल रहा है इन दिनों में। लेकिन कितने आशीषित हैं हम लोग, उसने हमें बचाया है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आप सोचिए उन लोगों का जो इस टाइम पे बियर बार में बैठे हैं, शराब पी रहे हैं। आप उन बहनों का सोचो जो अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ घूम रही हैं। आप उन लड़कों का सोचो जो शराब पी रहे हैं। लेकिन सोचो हम कितने आशीषित हैं, हम उसके घर में बैठे हैं, हम उसके पास आए हैं। हाउ ब्लेस्ड वी आर। इसलिए दाऊद कहता है क्या ही धन्य है वह जिनका प्रभु उनका परमेश्वर है। ओ, दाऊद कहता है ब्लेस्ड हो आप लोग, क्योंकि वो खुदा तुम्हारा परमेश्वर है। हाउ ब्लेस्ड वी आर। आप जानते हैं, प्रभु का वचन कहता है एलिया आता है, आके कहता है जाओ हर एक को बता दो मेरे कहे बगैर बारिश नहीं होगी। तू कौन है भाई? वो अपने दासों के शब्दों की इज्जत करता है। He respect their words। अब सुनिए, एलिया गुम हो गया। एलिया एक जगह पे जाके रहने लग गया। एलिया को भी वही अकाल फेस करना पड़ा जो पूरी इजराइल कर रही थी। मैं आपको सच कहता हूं, अगर आप प्रभु के साथ चलें और उस पर विश्वास करें, वो आपको ऐसे खिलाएगा जो किसी को भी नहीं खिलाया गया था। आप बिलीव कर सकते हैं, पूरे इजराइल में अकाल था, पर भाई साहब के पास हर दिन कबाब पहुंचते थे। हाँ, हर दिन कबाब पहुंचते थे। पूरे इजराइल में अकाल था, खाना किसी के पास था ही नहीं। अगर खाना उन दिनों में किसी के पास रियली था तो वो था राजा के घर में। ये बड़ी बात नहीं है ना? अमेजिंग है ना ये, कि जिसके खिलाफ वो खड़ा था खाना उसके घर से आ रहा था। दैट्स अवर गॉड। यह हमारा परमेश्वर है। मैं कई बार प्रभु से सवाल पूछता था, प्रभु आप मुझे एक बात बताइए, जब आपको पता है ये है ही शैतान,
ये सारी बुराइयां करवाता है, आप इसे मारते क्यों नहीं है? खत्म करिए ना प्रभु। प्रभु ने एक बहुत खूबसूरत मुझे जवाब दिया, तू बिलीव करता है कि मैं बुद्धिमान परमेश्वर हूं? मैंने कहा नो डाउट लॉर्ड, आपके समान न कोई है न कोई हो सकता है। तो मेरी बुद्धि में ये ख्याल नहीं आया होगा मैं इसको खत्म करूं? 100% आया होगा। और अगर मैंने नहीं किया है तो कोई रीजन होगा 100%। बता तू मेरे पास कैसे आया? मैंने कहा कि इससे सताया था इसलिए आया। अंडरस्टैंड, मैंने उसको पर्पस से रखा है, दुनिया को सता ताकि दुनिया मेरे पास आए। आप बिलीव कर सकते हो एक मूर्ख को प्रभु और मूर्ख बना रहा है। गॉड इज अमेजिंग गॉड, वो महान परमेश्वर है। मुझे बताइए, आज आप लोगों के पास जाते हो, उन्हें बताते हो आपको तकलीफ है, यीशु के पास आइए। कल अगर इनके पास तकलीफ ही नहीं है, क्या बताओगे? इसलिए यीशु ने कहा धनवानों का स्वर्ग के राज्य में आना कठिन है। क्यों कठिन है? क्योंकि उनको पता है पैसा है मेरे पास, मैं सब कुछ देख लूंगा। इसलिए बाइबल कहती है उनका आना कठिन है, क्योंकि उन्होंने खुदा की जगह पैसों को दिए। गॉड इज अमेजिंग गॉड, बहुत बुद्धिमान है वो, बहुत ज्यादा बुद्धिमान है वो। साढ़े 3 साल तक एलिया ने बारिश बंद करवाई, लेकिन खाना उसके पास प्रॉपर आ रहा था। एक दिन बाइबल कहती है एलिया एक व्यक्ति से मिलता है और कहता है जा राजा को बता आज मैं फिर से सामने आऊंगा। और कई साल के बाद एलिया बाहर निकलता है और एक पर्वत पे जाता है। वहां पर सारे बाल और अशेर के कुल मिलाकर 850 से भी ज्यादा नबी वहां खड़े थे। और वो उनको कहता है एक काम करो, तुम अपना बलिदान लाओ, मैं अपना बलिदान लाता हूं। तुम अपने खुदा को पुकारो, मैं अपने खुदा को पुकारता हूं। जिसकी आग ऊपर से आई वही सच्चा खुदा। वो लोग तैयार हो जाते हैं, यस वी आर रेडी। वो कहता है एक काम करो, पहले तुम चांस ले लो। क्या डेयरिंग है आदमी की। मैं बोलता रुक, पता नहीं बात में आ ना जाए, है ना। हम लोग होते हैं ना, कभी कभी प्रेयर करते हैं जाओ तुम ठीक हो जाओगे, चंगे हो जाओगे, और हमें ख्याल आता है पक्का हो। अरे अनफेथ गंदी चीज है जी। मेरी बाइबल कहती है एलिया करमिल पे चढ़ गया, वहां पर सारे नबी खड़े थे। उन्हें कहता है तुम अपना बलिदान रखो, मैं अपना बलिदान लाऊंगा। तुम अपने खुदा को पुकारो, मैं अपने खुदा को पुकारूंगा। जिसकी आग आसमान से आई वही सच्चा खुदा। ओके चलो, पहला मौका तुम्हारा। अब उन लोगों ने स्टार्ट किया चिल्लाना, बाल बाल बाल। बाल सुन नहीं रहा है। उसके बाद उन्होंने बाल को अट्रैक्ट करने के लिए अपने आप को मारना स्टार्ट किया। बाल बाल, ओ भाई, ओ बाल। और एलिया बैठ के बुलाओ बुलाओ बुलाओ। यात्रा में होगा, हाँ उड़ीसा गया होगा, अभी आएगा वापस। यात्रा में होगा, सो रहा होगा। खुदा है ना, पुकारो पुकारो। इतना उन लोगों ने खुद को जख्मी कर दिया, मार मार के इतना उन्होंने खुद को जख्मी कर दिया। अब बारी आई एलिया की। कोई साथ में नहीं था, एलिया अकेला था। और एलिया ने ऊपर देखा और कहा, हे अब्राहम, इसहाक और इज़राइल के परमेश्वर, आज अपनी आंख को भेज और इन पे प्रकट कर कि मैंने ये सब कुछ तुझसे वचन पाकर किया है। बाइबल कहती है आमीन भी नहीं कहा गया था कि आग उतर आई। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुने, लिसन टू मी। आग बलिदान पे उतरती है। अगर आप अपने लाइफ में सैक्रिफाइस करना सीखे ना, ट्रस्ट मी, आपको न केवल ज्ञान पर आपके पास प्रभु की आग होगी। एंड बिलीव मी,
आग में एक खूबसूरत बात है, कचरा जला देती है। कचरा है ना, जल जाता है, छुपे हुए सांप बाहर आ जाएंगे, रस्सियां जल जाएंगी, लेकिन ट्रस्ट मी, इसके लिए बलिदान चाहिए। क्या है बलिदान पास्टर? जब मन न करे तब भी प्रेयर करो। एक दूसरे को देखना बंद करें, मैं आपके लिए बात कर रहा हूं। तब भी प्रेयर करें जब आपका मन न हो। अब सुने, जब वो लोग हार गए, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताओ उनका हुआ क्या? उन्होंने कबूल किया इस जगह परमेश्वर ने किए। कुछ भी नहीं। बोलिए, 850 लोगों का हुआ क्या? आई एम सॉरी, मैं आपको स्ट्रेट कह रहा हूं कि नहीं है ऐसा। 850 लोगों का कत्ल किया गया। लिखा है एलिया उनको नीचे लेके गया और लिखा है सबको खत्म कर दिया। अब सुनिए, जब ये कत्ल हुआ, जब एलिया ने इजरायलियों के साथ मिलके उन सबको खत्म कर दिया, क्योंकि एलिया जानता था ये सब झूठे हैं, ये इन सब पे झूठी शिक्षा फैलाई है, इनको खत्म करना चाहिए। अब एलिया वहां से निकलता है। अब सुनिए, एक्चुअली मीटिंग अब स्टार्ट हो रही है, बड़े ध्यान से सुनिए। जब एलिया इन नबियों को मार के आगे बढ़ रहा था और अहाब ने अपनी पत्नी को बताया कि तेरे जितने भी पुजारी थे, तेरे जितने भी याजक थे जो बाल की आराधना करते थे और टीचिंग देते थे बाल के पीछे चलने की, उन सबको एलिया ने खत्म कर दिया। और जब इजबेल ने ये वर्ड सुना, तब इजबेल ने शपथ खाई, कुछ भी हो जाए मैं इस बंदे को नहीं छोड़ूंगी। और उसने एक आदमी को बुला के कहा है, जा उस तिबशी एलिया को जाके बोल कि मुझे अपने देवता की कसम है कि कल मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, और अगर मैं तुझे बख्श दूं तो मेरा खुदा मुझे मार दे। आप जानते हैं, ये खबर जब एलिया के पास पहुंची, 450 नबियों से लड़ने वाला व्यक्ति, लिखा है डर के भागा और उसने एक पेड़ के नीचे बैठकर प्रभु से कहा, यह मेरे प्राण की भी खोजी हो गई है, अब मुझे मार दे। एक बात आपको समझ में आई? एक बंदा 800 से अधिक लोगों के साथ अकेला खड़ा है, लेकिन अब धमकी सुन के वो डर क्यों गया? आप जानते हो क्यों? इट्स डेमोनिक अटैक। ये डेमोनिक अटैक था उसके ऊपर। कभी आपने सोचा है इन नबियों को मारने के बाद उसने ये प्रार्थना क्यों की, मुझे खत्म कर दे? पता है हुआ क्या? यहां देखिए, जब इजबेल ने ये वर्ड्स कहे कि मैं इसे मार दूंगी, और जब ये वर्ड्स एलिया के कानों में गए, दुष्ट आत्माओं ने इन शब्दों को उसके दिमाग को पकड़ के इतना उसको मेंटली टॉर्चर किया, वो इतना डर गया कि उससे प्रार्थना की, मुझे खत्म कर। इसीलिए बाइबल प्रकाशित वाक्य की 7 कलीसियाओं को एक सेम संदेश देती है, जिसके कान हो वह सुन ले। क्यों यीशु ने बपतिस्मा पाने के बाद पहला शब्द कहा, मनुष्य परमेश्वर को सुनने के कारण जीवित रहेगा? बार बार वो लोगों से कहता था, ध्यान दो कि क्या सुनते हो। आप जानते हो जो एलिया के साथ हुआ, ये एक दिमागी बीमारी नहीं थी, ये अटैक था उसके ऊपर। बड़ी बात नहीं है। यहां पर वो इन लोगों को खत्म करता है, अगले अध्याय में वो अपनी मौत मांगता है। पता है ऐसा क्यों? क्योंकि ये उसके ऊपर हमला था। जो आदमी ये कह रहा है कि मुझे सुसाइड करना है, याद रखना वो अपने वश में नहीं है। कई बार हम पर ऐसे हमले होते हैं। एलिया डर गया क्योंकि यह हमला था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कहीं आपके साथ भी तो ऐसा नहीं होता? जिस दिन प्रभु में बढ़ते हो,
नेक्स्ट डे घर में झगड़ा, किसी का मूड चेंज हो गया, गंदे सपने आ रहे हैं, ऑफिस के अंदर कोई आपको परेशान कर रहा है। सब क्यों ऐसा हो रहा है? ताकि आपका ध्यान हटाया जाए, क्योंकि प्रभु को पता है आप गंभीर, शैतान को पता है आप गंभीर हुए हो। और जानते हो परमेश्वर ने नबी का माइंड कैसे चेंज किया? वो कह रहा है मुझे मरना है, प्रभु कह रहा है खाना खा के सो जा। आप पढ़ के देखिए, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। प्रभु ने कहा खाना खा सो जा, और सुबह वो उठा, उससे ऐसी कोई प्रेयर नहीं की। तो कभी भी मरने का मन करे, पाव भाजी खाओ सो जाओ। मैंने कई लोगों को देखा है, एंगेजमेंट टूट जाएगी, मैं मर जाऊंगी। क्या है? पूछो बाजल को, क्या है? कई भाइयों के पैसे में वो जब इनकम नीचे आ जाता है ना ब्रदर, अरे भाई उसके अनुग्रह से फिर कमाएंगे यार, अरे बहुत कमाएंगे, जातियों को उधार देंगे। क्या है ये सब मरने की बातें? इजरायली भी यही कहते थे कि उधर कब्रें नहीं थी क्या? वो स्त्री भी एलिया को यही कहती है, हमारे पास थोड़ा सा खाना है, आज खाएंगे मर जाएंगे। ये जिनको भी मरना है ना, कृपया मीटिंग के बाद मिलें, मैं आपको प्रॉपर बताता हूं किधर मरना है। ये क्या है आप लोगों का? थोड़ी थोड़ी बात पे मरना है, मरना है, मरना है, मरना है। अरे बुज़दिल है क्या हम लोग? खुदा वो यहूदा का शेर हमारे साथ रहता है। मैं किसी दिन आपको बताऊंगा मैं इस साल में कितना टफ टाइम से गुजरा हूं। मैंने कभी किसी को नहीं बताया आज तक, अपने करीबियों को भी आज तक नहीं बताया है, किसी को नहीं बताया है जी। बहुत 2025 इट वाज वेरी टफ फॉर मी, बहुत टफ था ये मेरे लिए। ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स देखी मैंने, मैं आपको सच्ची कहता हूं, कई कई रात में नहीं सोया। अरे किसके ऊपर प्रॉब्लम नहीं आती है? क्या लगता है आपको ये जो इस आदमी के साथ हुआ है, ये बंदा 850 लोगों को मार के आया है, अब ये अपनी खुद की मौत मांग रहा है। यार तू जेंट्स से नहीं डरता था, तू वुमेन से डर गया। ये हो क्या रहा है? खुदा दिखा रहा है, देखो ये अटैक है उसके दिमाग पे। जो शब्द उसने सुने हैं ना, मैं आपको सच्ची कहता हूं, जो शब्द, मैं आपको अपनी एक मूर्खतापूर्ण बात बताता हूं, सबसे फुलिश काम किया था मैंने ये। आजकल वो फालतू रील्स आते हैं ना, आपने देखा होगा, रील्स आते हैं। तो जब इस स्टार्टिंग में ये रील्स जब स्टार्ट हुए थे ना, वो बहुत छोटे होते थे। अभी तो 20-20 मिनट सेकंड के, 1-1 मिनट के रील्स आते हैं। तो एक रील आया था, एक लड़का था, वो रात को 2 बजे घर से निकला है, उससे अपना फोन लिया है और वो जंगल में गया है, और उसे अपना फोन जस्ट आगे रख दिया है और खुद ब खुद रिकॉर्डिंग हो रही है। जंगल से घूम के आया है और अपना ही वीडियो बैठ के देख रहा है। तो उसने वहां पर उस वीडियो में एक औरत देखी है। अब उसने ये वीडियो अपलोड कर दिया और ये वीडियो मैंने देखा, और मैं ऑफिस से बैठा हूं और टाइम हुआ है रात के 11:15। मेरे ऑफिस में कोई भी नहीं था। जो काम करता है लड़का, वो भी घर चला गया था, और मेरे ऑफिस में पूरी बिल्डिंग में 3 ऑफिसेस हैं, और वो तीनों ऑफिसेस 8 साढ़े 8 बजे बंद हो जाती। मैं अकेला था पूरी बिल्डिंग में। अब मैंने वो देख लिया, जैसे मैंने देखा फोन मैंने अंदर रखा, और अब मुझे महसूस हो रहा है इधर कोई है। मुझे आज भी याद है, मैंने एक भाई को कॉल किया, मैंने भाई कैसे हो? उन्होंने कहा मैं अच्छा हूं। मैंने कहा मैं ऑफिस में हूं, आ रहे हो क्या? वो आया, वो आया, और जैसे वो आया मैंने कहा चले। उसने कहा ब्रदर आपने मुझे बुलाया है। मैंने कहा हाँ, लेकिन अब चले। और आप विश्वास कीजिए, वो आगे आगे चल रहा है और मैं पीछे पीछे। दरवाजा मैंने कैसे बंद किया है, मैं नीचे उतरा हूं। जैसा वो गया, मैंने प्रभु से कहा मुझे माफ कर दे, क्योंकि मुझे अकेला बाहर निकलने से डर लग रहा था। कभी कभी आपने देखा था, जब हम बचपन में छोटे होते थे और हमारे पास ऐसे पलंग होते थे जो नीचे से पूरे खाली होते थे, जब हम नीचे उतरते थे देखते थे कोई मगरमच्छ तो नहीं बैठा है। छोटे थे ना हम, आप जानते हो ये हॉरर चीजें आप पे कितना इफेक्ट करती हैं।
बिलीव कीजिए, जो एलिया के साथ हुआ वो नॉर्मल नहीं था। एलिया डर गया। मुझे इस बात को बोलते हुए कोई भी डर नहीं लग रहा है कि हां, एलिया डर गया और प्रभु ने उसकी मिनिस्ट्री भी बंद कर दी। प्रभु किसी डरपोक व्यक्ति से काम नहीं करता, इसलिए आपने देखा उसकी मिनिस्ट्री एलीशा को मिल गई। वो अपनी मिनिस्ट्री छोड़ के गया, इसलिए बाइबल कहती है एलिया दोबारा आएगा, अपनी मिनिस्ट्री पूरी करेगा। इवन आपने देखा परमेश्वर कैसे मूसा की बॉडी के विषय में लड़ रहा था। क्यों लड़ रहा था? देयर इज अ पर्पस, क्योंकि प्रभु जानता है मूसा के कुछ इवेंट्स बाकी हैं जो उसे करने हैं। दैट्स व्हाई वो फाइट कर रहा था उसके बॉडी के लिए कि नहीं, उसका शरीर चाहिए मुझे, क्योंकि अब भी पृथ्वी पर ऐसे बहुत सारे काम हैं जो उसको करने हैं। यहां देखिए, जब एलिया को पता चलता है कि इजबेल उसे मारना चाहती है, एलिया डर गया। एलिया ने सुसाइड की प्रार्थना की। एलिया ने कहा, देख, उस औरत ने तेरे नबियों को मारा था, अब वो मेरी भी प्राण की खोजी है। आप जानते हो, एलिया डर गया। पर आप में से कितने लोगों ने देखा, जब नए नियम में बाइबल कहती है यरदन नदी पे यीशु मसीह आते हैं, उनका अभिषेक होता है, उसके बाद दुष्ट आत्मा नहीं, समय शैतान उससे मिलने आता है और उस पे एक हमला नहीं कह सकते, लेकिन वो उसके दिमाग में परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ने के विचार डाल रहा था। और यीशु मसीह हर बार ये कह के उसे भगाता रहा, लिखा है, लिखा है, लिखा है। मैं आपको सच कहता हूं, शैतान एलिया को जरूर डरा पाया, लेकिन वो उससे जीत नहीं पाया। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, यहां देखिए, जब भी शैतान आपके दिमाग में ख्याल डाले ना, तेरी जिंदगी है क्या, तेरे साथ हो क्या रहा है, तेरा फ्यूचर क्या है कोई तेरे साथ, उसे कहिए, शैतान, लिखा है, अपनी सारी चिंताएं उसी पे डाल दो, क्योंकि उसे हमारा ध्यान है। लर्न करो, बात करो उससे, टॉक टू हिम। जब वो आपको कहे ना तेरे घर के ऊपर कोई जादू कर रहा है, देख तुम लोग के घर की हालत क्या है, उसे बोलना सीखिए, लिखा है, हमें किसी चीज से कोई हानि नहीं होगी, कुछ नहीं होगा हमें। याकूब पे कोई मंत्र नहीं चलता। बहनों, जब वो आपको मेंटली टॉर्चर करे किसी शब्दों को लेकर कि तेरी सास ने ऐसा किया, तेरी बहू ने तुझसे ऐसे बात की, तेरे घर पे देख उससे कैसा व्यवहार किया जा रहा है, उसे कहिए, सच है कि ये लोग कभी कभी ऐसा करते हैं, लेकिन ये मत भूल, मैंने उससे प्यार पाया है। याद रखिए, लड़ोगे नहीं ना, तुम मरोगे। फिर से कहूं, लड़ोगे नहीं ना, तुम मरोगे। मतलब पास्टर कैसे मारता है वो? वेरी सिंपल, आपका डिप्रेशन में जाना उसकी सक्सेस है। ही वॉन्ट योर माइंड, ही वॉन्ट टू कैच योर माइंड। खंडन करना सीखिए। हम हर कोरी कल्पना का जो परमेश्वर के ज्ञान के विरुद्ध उठती है, हम उसका खंडन करते हैं। प्रभु के वचन को स्वीकारना, उसके हर सच्चाई को स्वीकार करना और शैतान के हर झूठ का खंडन करना सीखिए। अरे हम उसके खून में कवर्ड पीपल हैं। देखा आपने आदम को क्या किया उसने? अंजीर के पत्ते पहन के वो अदन की वाटिका में से निकल रहा था। प्रभु ने उसे कहा, वेट। लिखा है तब प्रभु ने एक जानवर की चमड़ी ली, लिखा है उसको स्टिच किया है, उसने बनाया है और बना के उसको पहनाया है। जानते हो उसको क्या कहना चाह रहा था? अंजीर के पत्ते तेरा नंगापन नहीं ढाकेंगे, एक आएगा जो मरेगा और उसी से तू कवर्ड किया जाएगा। याद रखिए, जिस दिन हम अपनी मां के पेट से जन्मे हैं, डे 1 से हम पापी थे, लेकिन जिस दिन हमारा जन्म परमेश्वर से हुआ, हम डे 1 से धर्मी हैं, हम यीशु से कवर्ड हैं। शैतान से डरना बंद कीजिए, उसका सामना करिए।
यीशु को पहन के उसका सामना कीजिए। हम नंगे नहीं हैं, क्योंकि वो हमारे लिए नंगा हुआ था। हम कवर्ड हैं, हम उसके लहू में छुपे हुए हैं। शैतान से डरना बंद कर दीजिए। शैतान पीछे आया है, शैतान तंग करता है। अरे वो आपके लिए बोलना चाहिए कि इस लेडी से तंग हूं मैं। वो आपके लिए बोलना चाहिए कि इस भाई से मैं तंग हूं। लर्न टू फाइट, लर्न टू फाइट। लड़ना सीखें। ख्याल देता रहता है, लेते रहते हो। लर्न टू फाइट। युद्ध करना सीखो। हालत देखिए अपनी आप में से कुछ लोगों ने। किधर है आपकी करेज? किधर है? हाँ, आपकी करेज किधर है ना? ये करेज है? इज दिस योर करेज? मीटिंग के बाद आएंगे, पास्टर जी प्रार्थना करो। हाँ, जरूर करूंगा, जब तक जिंदा हूं तब तक करूंगा। और प्रार्थना करने के बाद ठीक हो जाऊंगा ना? ठीक हो जाऊंगा ना? मैं बाबा हूं। आपको विश्वास होना चाहिए ना। कितने टाइम से इस चर्च में आ रहे हो आप? आपको विश्वास होना चाहिए। पास्टर जी प्रार्थना करो, मुझे विश्वास है प्रभु मुझे ठीक करेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपकी करेज कहां है? आपकी करेज कहां है? दिल्ली की कलीसिया में एक बहन आती है, उसके बच्चे की हालत में आपको दिखाऊंगा ना, आप रो पड़ोगे। पूरा मुंह उसका बहता है। एक बार मैंने उनको कहा, मैं आपके बच्चे को उठा सकता हूं बहन? बोलती है पास्टर जी आप मत उठाइए, आप खराब हो जाएंगे। मैंने कहा क्यों, क्या होगा? दो मुझे। और मैंने उनके बच्चे को लिया। पहले गर्दन ऐसी थी, फिर ऐसी हो गई। पूरा मेरा पैंट, पूरा वो जो मुंह से बह रहा था यहां तक आ गया। मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। फिर मैंने जब उनको बच्चा दिया तो मुझे कहती है पास्टर सॉरी। मैंने कहा इट्स ओके मेरी बहन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये पैंट आपके बच्चे से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मुझे कह रही थी पास्टर जी रिश्तेदार आते हैं घर पे, पता है क्या बोलते हैं? क्या मिला जीसस में जाके? आपका बच्चा इतने सालों से आप लेके जा रहे हो, इतना तकलीफ उठा के रिक्शा में बिठा के उसको लेके जाते हो, क्या फायदा क्या है? चुपचाप से बैठो घर पे। बोलते हैं रिश्तेदार आके ऐसे बात करते मेरे बच्चे के लिए, लेकिन मैं हर एक को एक ही जवाब देती हूं, प्रभु उसे चंगा करेगा। लॉर्ड विल हील देम। है आपके पास ऐसी करेज? हाँ, है आपके पास ऐसी करेज? बोल सकते हो आप? पूरी दुनिया आपके खिलाफ खड़ी हो जाए, आप बोल सकते हो जो बोलना है बोलो। मैं उसको जानती हूं और मैं जानती हूं उसने कहा है अपना हियाव मत छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। उसने कहा है हिम्मत मत हारो और प्रार्थना करो। उसने कहा है कि युद्ध में घोड़े तो तैयार होते हैं, परंतु जय उसकी तरफ से आती है। किसी को घोड़ों का सहारा है, किसी को रथों पर भरोसा है, परंतु हम तो उसके नाम पे भरोसा करते हैं। देखो वे तो गिर पड़े, परंतु हम उठ खड़े हुए। कहते हो आप लोगों को? कहां है आपकी करेज? उस बहन से देखो, उस बहन को देखो। 10 मिनट में उसके बच्चे को संभाल नहीं पा रहा था। मेरा पूरा पैंट खराब हो गया था, मुझे धोना पड़ा वो पैंट। वो अपने बच्चे के साथ दिन रात बिताती है, उठा के लेके आती है। उसके रिश्तेदार उसको कहते हैं तू टाइम वेस्ट कर रही है, मत जा वहां पर, कुछ नहीं होगा, बैठ चुपचाप से यहां पर। अपने परिवार को यह कह के आगे बढ़ती है कि कुछ नहीं होगा, मेरा बच्चा यीशु के नाम में चंगा होगा। बच्चे के सर पे हाथ रख रख के ऐसे वचन सुनती है, ऐसे वचन सुनती है। वो कंपैशन आ जाता है जब मैं उस औरत को देखता हूं। मैं कहता हूं खुदा कहां हैं ऐसे लोग आज हमारे पास? इतना वचन सुनने के बाद भी फेथ नहीं होता कुछ लोगों को, डिस्करेज और एक मरी हुई सी जिंदगी जीते हैं लोग।
एक प्रॉब्लम आती है, डिस्करेज हो जाते हैं, लड़ते नहीं है ये लोग। फाइटर कब बनेंगे? अगर मसीह जीवन पिकनिक होता ना तो पौलुस आपको कोक और पॉपकॉर्न देता, पर उसको पता था कि ये एक युद्ध है, इसलिए उसने कहा परमेश्वर के सारे हथियारों को बांधो। वो जानता था कि जिस दिन एक व्यक्ति प्रभु में आ जाता है वो एक युद्ध में शामिल हो जाता है, क्योंकि शैतान हमेशा लोगों को पीछे खींचने की कोशिश करता है। इसीलिए पौलुस कहता है उठो और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है उसे लो। जब तक वो सेवकाई कर रहा था वो अपनी तलवार से शैतान को मार रहा था, लेकिन जब उसकी मिनिस्ट्री खत्म होने पर थी, उसने क्या कहा चेलों से? क्या तुम्हारे पास तलवारें हैं? कहते हैं हमारे पास 2 हैं, यहीं पड़ी हैं। बोलता है काफी है। वह खुदा जो हमेशा ये कहता गया कि मारो मत नहीं तो मरोगे, तलवार का जवाब तलवार से आएगा, लेकिन जब अपनी सेवकाई खत्म कर रहा था तो उन्हें कहता है अब तलवार उठाओ। वो तलवार नहीं था जी, वो परमेश्वर का वचन था। हमारा खुदा खून बहाने में ये कुछ और लोग करते हैं, ये हमारा परमेश्वर मारने और मिटाने में बिलीव नहीं करता। पापियों को मार के क्या फायदा? वो पापियों को बचाने आया था। स्मोकिंग, एक आदमी सिगरेट पीता है, उसको मार रहे हो, अरे स्मोकिंग खत्म होगा क्या? हाँ, लोगों को मार रहे हो, हर साल वही चीजें करते रहते हो, क्योंकि तुमको भी पता है वो नहीं मरा। सीखो उससे, जिससे पापी को मारा नहीं। आज देखो मैं भी चेन स्मोकर था, आप सभी जानते हैं मैं एक चेन स्मोकर था, बहुत बार आपने मेरी गवाही सुनी। आज देखो पाप को मार दिया उसने, पापी जीवित है। कहिए पास वाले से लड़ना सीख। कहां है करेज? आप कितने करेजियस होने चाहिए। इब्रानियों का लेखक कहता है समय के हिसाब से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। आप में से जितने लोग यहां पर कितने सालों से आ रहे हैं ना, बाइबल कहती है आप टीचर्स होने चाहिए इन दिनों में। कर जल्दी। आप दयालु हैं प्रभु, मुझे 2 मिनट दीजिए और भी। कहां है हमारी करेज? एक दिन, थैंक यू लॉर्ड, वंडरफुल जीसस। एक दिन, आवाज बढ़ाइए, सामने देखिए, Jesus be the praise. Thank you Lord. एक दिन परमेश्वर इस्राएलियों के सामने लाल समुंदर 2 भाग कर देता है। एक दिन परमेश्वर इन इस्राएलियों के सामने शहर को गिरा देता है। इंपॉर्टेंट मीटिंग है ये, बस छोड़ दो। पिता, हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से इस सिस्टम को हील कर। छोड़ दीजिए, जस्ट लीव। यहां देखिए, छोड़ दीजिए, बैठ जाइए अभी। एक दिन परमेश्वर इस्राएलियों के सामने लाल समुंदर 2 भाग कर देता है। एक दिन परमेश्वर इन्हीं इस्राएलियों के सामने शहरपनाह गिरा देता है। एक दिन यही परमेश्वर चट्टान में से पानी देता है। एक दिन यही परमेश्वर मन्ना गिराता है। आप एक जगह पे बताइए कि जो
परमेश्वर ने जो उनके लिए किया वो परमेश्वर ने कभी किसी के लिए दोबारा किया। शो मी। जब शैतान आपके दिमाग पे हमले करे ना, तो आपको शैतान को यह कहना चाहिए, मेरा परमेश्वर मेरे लिए वो करेगा जो उसने आज तक किसी के लिए नहीं किया। और इसके बाद वो किसी के लिए करेगा भी नहीं, वो मेरे लिए ये वो करेगा। आपका फेथ ऐसा होना चाहिए कि आप शैतान को यह बोलने चाहिए कि मेरा परमेश्वर मेरे लिए वो करेगा जो उसने आज तक कभी किसी के लिए नहीं किया है। एलिया के साथ जो हुआ वो नॉर्मल नहीं था, वो एक हमला था। हमले तो होंगे सर। एक प्रभु के दास ने कहा, अनॉइंटिंग रिमूव बॉन्डेजेस बट नॉट स्टॉप द बैटल्स। अभिषेक बंधनों को तोड़ेगा पर आने वाले युद्धों को कभी नहीं रोकेगा। लड़ना तो पड़ेगा। और याद रखना, न्यू डेविल्स। अगर उन्हीं बातों में हो ना और वही दुष्ट आत्माएं आ रही हैं, तो उनको बोलो मैं तेरे से लड़ चुका हूं, चाहे किसी और को भेजा। वही बातें आ रही है ना बार बार, तो उसको भी चैलेंज करो। उसको बोलो मैं ऑलरेडी तेरे को हरा चुका हूं, जा किसी और को भेजा। या आमेन। बेइज्जती करो, ये है ही इसके लायक ही इसके। दे डोंट डिजर्व रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट आपके बाजू वाला डिजर्व करता है, ये बेइज्जती डिजर्व करते। नाम ही शैतान है, नालो ही शैतान 10। हालेलुया। सो कितने लोगों ने आज कुछ समझा? अपने पास वाले को कहिए जो एलिया के साथ हुआ वो डिमोनिक था। कितने लोगों ने ये वचन बहुत बार पढ़ा है, सुना है, आज आपको समझ में आया? एक्चुअली सही बात है ना। इतने लोगों से लड़ने वाला व्यक्ति खुद अपनी मौत मांग रहा है। ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि ये अटैक था उसके ऊपर, उसके दिमाग पर।